माई सेल्फ मुकुंद वर्मा। चलिए हम लोग क्लास 8 के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये क्लास 8 का ही नहीं बल्कि ये 7 में भी है। 7 और 8 दोनों का मान लीजिए, ये दोनों का चीज़ है। मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है वे लोग पहले पिछले पार्ट्स को देख लें। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझ पाएंगे। इस टॉपिक को ज़्यादा समझने के लिए पिछले पार्ट्स को देखना बहुत जरूरी है। कुछ मेरे लिए काम भी करना है आपको कि आपको मेरा लॉलिन ट्यूटोरियल्स जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना है। आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। आइए हम लोग अब पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब देखते हैं रूल्स ऑफ एडिशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूल्स ऑफ एडिशन क्या हैं, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। इसका सबसे पहला रूल है नो एनी साइन इज बिफोर द फर्स्ट टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज प्लस। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x² माइनस 3x प्लस 4। यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके फर्स्ट टर्म 5x² है और इसके पहले कोई सिंबल हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम प्लस का सिंबल मानेंगे। क्या मानेंगे? यह क्या है? यह प्लस का सिंबल है। मेरा सेकेंड रूल है कि प्लस एंड माइनस साइन इज मस्ट फॉर एडिशन। एडिशन के लिए प्लस और माइनस का साइन होना मस्ट होता है। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लिकेशन में आप एडिशन का रूल यूज कर लें। क्या है कि आप देखिए 5 और x² के बीच क्या है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 5x² एक प्रोडक्ट है न्यूमेरिकल फैक्टर 5 और लिटरल फैक्टर x² का। न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, लिटरल फैक्टर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इन सभी के विषय में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है, समझा है उन चीज़ों को। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज उसे फिर से देख लें। तो ये जो एडिशन होगा वह इसके लिए क्या होना चाहिए कि प्लस और माइनस साइन का होना जरूरी है। टर्म के पहले प्लस या माइनस का साइन होना जरूरी है। थर्ड रूल है ओनली लाइक टर्म्स आर एडेड। ओनली लाइक टर्म्स, सिर्फ लाइक टर्म में लाइक टर्म का ही एडिशन होगा। लाइक टर्म क्या है इसे भी हम लोगों ने देख चुके हैं इन चीजों को। लाइक टर्म के लिए देखिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका ये रहा, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका ये रहा कि 5x² माइनस 3x प्लस 4 प्लस 7x² माइनस 4x माइनस 5। इसमें हम लोग जब लाइक टर्म्स देखेंगे तो लाइक टर्म्स क्या होगा, तो जो x² है इसमें दूसरे में जहां x² होगा वही इसका लाइक टर्म होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि लाइक टर्म वाले को हम लोग लिख लेते हैं पहले। ये 5x² है प्लस 7x²। अब कोई तीसरा लाइक टर्म इसका x² वाला नहीं दिख रहा है। अब हम लोग आगे बढ़े, अब ये x वाला है तो जितना सिर्फ x वाला होगा हम लोग उसको लिख लेंगे। फिर क्या है, ये हमारा लाइक टर्म है, इसमें भी लिटरल फैक्टर एब्सेंट है और इसमें भी लिटरल फैक्टर एब्सेंट है। इसमें 4 और 5 में कोई भी वेरिएबल नंबर है ही नहीं, तो ये दोनों लाइक टर्म हुआ। देखें कि यहाँ x², यहाँ x², इस दोनों में x² है इसलिए ये और ये लाइक टर्म है। यहाँ x² है, ये x है, ये दोनों क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यह अनलाइक टर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। लाइक टर्म के लिए सेम वेरिएबल विथ सेम पावर होना मस्ट होता है। तो इसमें स्क्वायर है और इसमें पावर 1 है, इसलिए यह और यह लाइक टर्म नहीं है। इसका लाइक टर्म यही होगा क्योंकि इसका ही पावर 1, इसका ही पावर 1। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, इसलिए ये और ये दोनों लाइक टर्म हुआ। इसमें 3 डिफरेंट लाइक टर्म्स हैं। इसके आगे देखिए जो
नेक्स्ट हमारा रूल है टर्म्स विद द लाइक साइन इज एडेड टू द लाइक टर्म्स। टर्म्स विद द लाइक साइन इज एडेड टू द लाइक टर्म्स। यहां पर हम एक चीज बोलना चाहेंगे कि बच्चे लोग करते क्या हैं कि तुरंत प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इस रूल को यूज कर लेते हैं। अब हम लोग इस रूल को यूज नहीं करेंगे। मेरी अगर आप राय मानेंगे तो इससे हम लोग भूल ही जाएंगे। जिस मेथड से मैं आपको समझा रहा हूं, इस मेथड को आप यूज करें, आपसे गलती होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी। अगर आप वो प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस करते रहेंगे तो आप कंफ्यूज करेंगे। एक्चुअल में वह मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है और हम बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं कि उसे एडिशन में ही यूज कर लेते हैं। चूंकि वो इजी है, वो याद रहता है और हम उसको तुरंत कर लेते हैं, लेकिन वह मेथड जो है वह कंफ्यूजन पैदा करता है, आपसे गलती करवाता है। इसलिए हम लोग उस मेथड को भूल जाएंगे। अब जिस मेथड से हम बता रहे हैं आपको, जिस मेथड से मैं बता रहा हूं, आप उस मेथड को फॉलो करेंगे, इसमें गलती होने की चांसेस नहीं रहेगी। आगे हम लोग देखिए क्या कह रहा है कि टर्म्स विद द लाइक साइन इज एडेड। मतलब क्या कि लाइक साइन होगा तो हम ऐड करेंगे। क्या है ये 5x² पहले प्लस का सिंबल है, 7 के भी पहले प्लस का सिंबल है, दोनों लाइक साइन हुआ। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5x² और 7x² ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12x²। ठीक है, इसमें एक रूल है जो आगे और लिखा हुआ है, इन बोथ केसेस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज यूज्ड। मतलब जो बड़ा का सिंबल होगा हम यही यूज करेंगे। 5 और 7 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, इसका सिंबल क्या है, प्लस है, तो यहां पर प्लस लिखेंगे। चूंकि यह फर्स्ट टर्म है इसलिए प्लस, अगर हम नहीं भी लिखेंगे फिर भी मेरा काम हो जाएगा। आगे आप देखिए कि यहां -3x और -4x है, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है। इसमें दोनों में बड़ा कौन है, तो 4 है, तो हम बड़ा का सिंबल लिखेंगे। और ये दोनों ही लाइक साइन है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस, दोनों लाइक साइन है, इसलिए इसमें एडिशन का प्रोसेस होगा और ये दोनों मिलकर के ऐड होकर के 3 और 4 7x हो जाएगा। ठीक है, ये जो 5 रूल है, द टर्म विद द अनलाइक साइन ऑफ द लाइक टर्म इज सब्ट्रैक्टेड। हम इसके जो हम लोग देखें, यहां +4 है और -5 है, यहां +4 है और यहां -5 है, इट मीन्स ये अनलाइक साइन है। लाइक टर्म तो है लेकिन अनलाइक साइन है। अनलाइक साइन है, इट मीन्स मेरा रूल नंबर 5 क्या कहता है कि द टर्म विद अनलाइक साइन ऑफ द लाइक टर्म इज सब्ट्रैक्टेड। क्या है, 4 और 5, इसको 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन दोनों ही स्थिति में एडिशन हो तब या सब्ट्रैक्शन हो तब, जो हमारा 6 रूल कहता है, इन बोथ केसेज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सॉरी यहां पर सुधार कर लेंगे, इन बोथ केसेज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज यूज्ड। क्या होगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज यूज्ड। हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर के साइन को यूज करेंगे। 4 और 5 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, हम लोग माइनस करेंगे, माइनस का सिंबल लिखेंगे और इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1। अब हम लोग इससे आगे देखिए क्या है कि यहाँ 12x² है, यहाँ -7x है, -1 है। यह तीनों अनलाइक टर्म है, एक दूसरे से कोई लाइक टर्म नहीं, तीनों क्या है, अनलाइक टर्म है, इसलिए अब इसमें कोई एडिशन नहीं होगा। यहीं पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहां पे आप सुधार कर लेंगे और इसे राइट डाउन कर लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके एग्जाम्पल से हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन मेरा यह रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लस 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 माइनस माइनस इस रूल को आप लोग भूल जाएंगे, इससे हम मल्टीप्लिकेशन में भी यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम आपको रूल बताएंगे जिस रूल को हम लोग यूज करके और हम लोग अच्छे मैथमेटिशियन बनेंगे।
कोई क्वेश्चन हो, ऐड 6x² माइनस 7x प्लस 3 and minus 8x² minus 5x minus 6 क्या है? हम लोग को इस दोनों को ऐड करना है। क्या करेंगे कि हम लोग 6x² माइनस 7x प्लस 3 एंड के जगह पर प्लस का सिंबल दे देंगे, क्योंकि हम लोगों को इसे ऐड करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट से बाहर करेंगे। इसके ब्रैकेट से बाहर करेंगे, यदि ब्रैकेट के पहले प्लस का सिंबल हो, इस रूल को भी जान लीजिए, यदि ब्रैकेट के पहले प्लस का सिंबल हो, अंदर का कोई सिंबल चेंज नहीं होता है। यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल होगा तो अंदर का सभी सिंबल को चेंज हो जाना है। तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल क्या है, इस दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले प्लस का सिंबल है, तो हम लोग इसके अंदर का कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो लाइक टर्म वाले हैं, लाइक टर्म मीन्स सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट। एक्स तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसे हम लिख लेंगे। यहाँ माइनस 7x माइनस 7x माइनस 7x माइनस 5x प्लस 3 माइनस 7। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि सिर्फ लाइक टर्म वाले ही ऐड होते हैं। लाइक टर्म से लाइक टर्म का ही एडिशन होगा, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में एडिशन नहीं होता। तो क्या एक्स स्क्वायर है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म, इसमें एडिशन होगा। एडिशन का रूप क्या है, यहाँ पहले प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है, मतलब अनलाइक साइन है। जैसे ही अनलाइक साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे और सिंबल किसका लिखेंगे, बड़े का। इसका 8 बड़ा है तो सिंबल इसका लिखेंगे और अनलाइक साइन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में 6 गया 2x²। यहाँ देखिए माइनस 7x है माइनस 5x है, यहाँ दोनों में बड़ा कौन, इस दोनों, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। यहाँ भी x है, यहाँ इसका ही पावर 1 इसका ही पावर 1, ये दोनों लाइक टर्म है। दोनों का सिंबल माइनस, मतलब दोनों ही लाइक साइन है, तो एडिशन होगा। पहले सब्ट्रैक्शन हुआ, अब क्या होगा, एडिशन होगा। चूंकि ये दोनों लाइक साइन है, सिंबल बड़े का 7 बड़ा है, सिंबल लिख लिया। अब यहाँ 7 5 12x, यहाँ प्लस 3 है, यहाँ माइनस 7 है, यह दोनों लाइक टर्म है। चूंकि इस दोनों में लिटरल फैक्टर अब्सेंट है, दोनों में कोई वेरिएबल नहीं है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। तो हम पहले बड़े का सिंबल लिखेंगे, 7 बड़ा है तो माइनस 7 से 3 गया 4, चूंकि अनलाइक साइन है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। माइनस 2x² माइनस 12x माइनस 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और जो रूल मैंने बताया है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। आप इसे जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इन सभी रूल को यूज करेंगे। ध्यान रहना चाहिए कि एडिशन में लाइक टर्म अनलाइक टर्म समझना बहुत जरूरी है। लाइक टर्म होगा तभी हम ऐड करेंगे, अगर अनलाइक टर्म होगा तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। लाइक टर्म होगा और लाइक साइन होगा तो ऐड करेंगे, और लाइक टर्म होगा अनलाइक साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप इसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके आपका और ही अच्छा बेहतर होगा। वैसे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन फिर हम बताएंगे और उसमें स्टेप्स की भी चर्चा करेंगे कि स्टेप को हम कैसे सजाएं और किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो नेक्स्ट हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। मेरा अगेन एंड अगेन बाय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल।
LAULINTUTORIAL लॉलिन ट्यूटोरियल। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।